नमो नमः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। एक प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी, मैं जब भी ध्यान की साधना जब साधना हो रही है तो नेगेटिव अटैक होते हैं और मुझ पर तो ये प्रश्न ऐसा है, उसमें है कि जब ध्यान करते हैं तो नेगेटिव अटैक होता है और जहाँ वो रहते हैं वहाँ पितरों की पूजा होती है और ध्यान में आगे बढ़ने नहीं देते जाते हैं। और जब अमृत वेला में अच्छा लगता है और उठकर ध्यान करना है, पर मुझे बहुत डर लगता है। मैंने तो मुझे उपाय बताए। देखो, ये जो प्रश्न है ना, उसमें 3 प्रश्न है कि पहला तो क्या है, ध्यान की साधना करने में नेगेटिव अटैक होते हैं। दूसरी बात है कि वहाँ पितृ जहाँ ये जो साधक रहते हैं वहाँ पितृ की पूजा हो रही है। और तीसरी जो बात है कि ये सुबह की जो है तो ध्यान करना चाहते हैं। 3 बातें हैं। तो मैं चलो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये प्रश्न इतना है, बहुत लोगों को मार्गदर्शन दे देगा। तो पहली बात है कि नेगेटिव अटैक होता नहीं है। अभी क्या होता है मालूम है, जैसे आप ध्यान करते हैं ना, तो देखो ध्यान करने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में जाते हैं। देखो ऐसे समझ लो, मैं ऐसे समझाता हूँ कि आपकी ऐसे अभी जागृत अवस्था है, ऐसा समझ लो। तो जैसे ध्यान करते हैं तो स्वप्न की स्थिति में जाते हैं, फिर नींद की स्थिति में जाते हैं, फिर तुरिया की स्थिति में जाते हैं। जब आप ध्यान में तीसरी स्थिति में जाते हो तो आपको जन्मों जन्मांतर का जो संस्कार है, वो जो संस्कार में आपके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, वो अभी वो चित्त शुद्ध कर रहा है ना, इसलिए नेगेटिव अटैक नहीं हो रहा है। वो हो रहा है तो वो बाद में प्रभु से प्रार्थना कीजिए और मैं जो बताता हूँ वो बोलिए कि ईश्वर मेरी रक्षा और मदद कर रहा है, मगर ध्यान कीजिए। तो नेगेटिव अटैक जो है वो आपको लगता है, मगर वो चित्त शुद्ध हो रहा है। कितनी अच्छी बात है। ऐसे यदि आपने इंटरप्रिटेशन गलत कर दिया, आप ऐसे लोग आंखें बंद के ध्यान देते तो कभी किसी को कोई धक्का लग जाता है। ऐसे मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया। ऐसे मैं प्रवचन देता हूँ और लोग मुझे ऐसे बोलते हैं, गुरुजी आपको एक ऐसी बात बताऊं, आपको भी ऐसे हंसी आ जाए। मैंने क्या हुआ? बोलते हैं, मैं ध्यान कर रहा था तो किसी ने मुझे धक्का दे दिया ऐसे पीछे से, तो मैं 3 ऐसे ऐसे 3 गुलाटी खा गया, ऐसा 3 बार, ऐसा समझ लो ध्यान में। ऐसा मुझे भी आश्चर्य लगा, अरे मतलब कैसे कैसे होता है। तो उसने मुझे बताया, मेरे साथ हुआ करके बता रहा हूँ। मुझे तो मालूम है भाई कि क्या होता है कि एक जन्म अपने जन्मों जन्मांतर है। तो जब साधना करते हैं ना तो अपने शरीर में बहुत प्रकार की नाड़ी होती है। सुनो, तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, वज्र नाड़ी, चित्रा नाड़ी, फिर ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि। तो मैंने बोला कितने ऐसे आपको गुलाटी खा गए? बोले 3 गुलाटी खा गए। तो मैंने बोला देखो, ओम ऐंकार, जो ये जो बीज मंत्र है, लम वम रम यम हम, ऐसे, तो ये जो बातें हैं भाई, एकदम अच्छी बात। मुझे भी आनंद आ रहा है जवाब देने में, आपको सुनने में भी आनंद आ रहा है। तो जब वो नाड़ी जो रहती है ना, वो अंदर सूक्ष्म शरीर में है, तो वो नाड़ी का भेदन होता है तो कभी झर्क लगता है, कोई बाहर से कोई धक्का नहीं देता है, ऐसे समझ लो। मगर उसकी 3 नाड़ी जो थी ना, ऐसे उस 3 ग्रंथि, तो पहले होते हैं ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, और ये तीनों ग्रंथि का भेदन हो जाता है तो क्या होता है, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि। ये यदि हृदय की ग्रंथि, जो तीनों ग्रंथि का भेदन हो जाता है तो परमात्मा को आप देख सकते हो भाई। तो आपकी स्थिति ऊंची है, देखो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ऐसा समझ लो। तो आप ध्यान कीजिए। दूसरी बात है कि पितृओं का पूजा होती है। अरे देखो, अभी क्या होता है, योगानुयोग संयोग से जैसे अभी मुझे कभी लोग बुलाते हैं कि गुरुजी कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, तो अभी मेरे को क्या है मालूम है कि कोई पितृ का तर्पण करना है, तो आप आ जाइए। एक्चुअली मैं सत्संग प्रवचन करता हूँ, मगर कि अभी क्या होता है कि कोई ऐसा नहीं होता है तो मैं चला जाता हूँ, ऐसे समझ में, मैं ऐसे ही बैठा हूँ। तो फिर मैंने उनको बताता हूँ कि ये जो पिंड होता है, पितृ जो होता है, देखो त्रिपिंडी स्वाद होता। त्रिपिंड पहला जो है, वो आपने देखा होगा कि आप जब खाना खाते हैं ना, तो ऐसे जो चावल रहते हैं ना, जो उसको गुजराती में भात बोलते हैं, चावल पका हुआ जो जो चावल, तो उसको 3 ऐसे वो 3 ऐसे ढगली करते हैं। उसका मतलब ऐसे एक बार रखते हैं, 3 रहते हैं, वो त्रिपिंड स्वाद है। तो क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महेश है।
तो पितरों की पूजा का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होती है। फिर लोग नारायण बलि करते हैं। ऐसे मैं बताऊं तो नारायण बलि में जो देवता कौन है? अरे भाई, सत्येश की स्थापना करते। सत्येश क्या है? तो कृष्ण भगवान है। सुनो, अभी कृष्ण भगवान की अष्ट पटरानी के साथ जो पूजा करेंगे तो ये नाम ऐसा दे दिया। फिर ऐसे 5 कलश रखते हैं। तो कौन सा कलश होता है पहला? तो देखो, ब्रह्मा का कलश होता है, स्थापन करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐसे ऐसे करके बोलते हैं, ऐसे ऐसे करते आवाहन करते हैं और स्थापयामि करते। ओ ब्रह्मा ब्रह्मणे आवाहयामि स्थापयामि। अरे ब्रह्मा को बुलाया, डरो मत। फिर विष्णवे नमः। ओम ऐसा दूसरा मंत्र है, ओम विष्णुराटमसि विष्णु में ऐसे आपको ओम विष्णवे नमः विष्णु आवाहयामि स्थापयामि। अरे आपके वहाँ पूजा हो रहा है तो भगवान का आह्वान हो रहा है। फिर तीसरा है रुद्र कलश, ओम रुद्राय नमः रुद्रम आवाहयामि स्थापयामि। अरे अच्छी बात है, रुद्र को बुला रहे हैं। फिर आता है यमाय नमः। जब यम की बात आती है तो अब लोग डरेंगे। अरे भगवत गीता पढ़ो, उसमें भगवान बताए यम भी मैं हूँ, कुबेर भी हूँ। तो कृष्ण वो काल है ना, तो ऐसा यमा ओम यमा यमाम यमाय, जैसे यमाम आवाहयामी स्थापयामी, यम को बुलाते हो स्थापना करते। अरे भगवान को बुला रहे, डरो मत। जो भी चीज है वो परमात्मा है। फिर तत्पुरुष है, तत्पुरुष को ऐसे 5 कलश रखते हैं, ऐसे मैं बता रहा हूँ ऐसा। तो क्या हो गया? ओम तत्पुरुषाय नमः। ओम अपने तो मंत्र सुना, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। अरे भगवान को बुला रहे हैं भाई। अभी जो पिंड रहता है, ऐसे जैसे मैंने ये 5 जो बोले और फिर 16 पिंड रहते हैं ऐसा। अरे भाई, जो भी पिंड है, ओम ऐसे ब्रह्मणे नमः, ओम कव्यवाहनाय नमः, ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई विधि ऐसे नहीं सिखा रहा हूँ आपसे ऐसा। मैं जो प्रश्न ऐसा है कि उसमें लिखा है कि वहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ पितरों की पूजा होती है तो अच्छा है, कोई भी पूजा अच्छी है, परमात्मा की पूजा है। जो भी पूजा होती है ना वो परमात्मा की ही होती है। तो आप ऐसे चिंता मत करो कि वहाँ जो पितरों की पूजा होती है, अच्छी बात है, परमात्मा की पूजा हो रही है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीता माग्रत कस्य स्विद्धनम। आपको समझ में आया? ये मंत्र है, उपनिषद का है कि कण कण में नारायण, ईशावास्यमिदं सर्वम। ये जो प्रभु का जो सब जगह है। और दूसरे ऐसे वो तो मैंने 2 प्रश्न का जवाब दिया। नकारात्मक अटैक होता है तो वो अंदर से ग्रंथि खुल रही है तो आपको ऐसा लगता है। फिर दूसरा है वो पितरों का भी अच्छी बात है। और तीसरी जो बात है कि अमृत बेला में उठकर ध्यान करना पर मुझे बहुत डर लगता है। देखो, मैं एक मंत्र बोलता हूँ ऐसा, ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवंदो सुप्त से दैवैति। वो मंत्र का जो संस्कृत में बोलने की जरूरत नहीं है, आपसे मैं बता रहा हूँ। वो तो मैं बचपन में पाठशाला में जाता था, मेरी माँ ने बोला अरे पाठशाला में जाके कुछ सीखो, तो हम लोग जाते थे और वो सीख गए। अरे अम्मा गणानंदवा गणपति गुहवामहे, वो सीखे हैं। आपको सीखने की जरूरत नहीं, मैं से अभी क्यों सीखे ऐसा। आप सीधा साधा सीख लो, प्रभु का हरि का नाम ले लो, कलौ केशव कीर्तनाथ। तो ऐसे अभयं कुरु सन्नह कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। बोलो मैं निर्भय हूँ, मैं ऐसे भाव करो, मेरे भीतर परमात्मा है, परमात्मा मेरी रक्षा कर रहा है, ईश्वर मेरी रक्षा और मदद कर रहा है, ओम नमः। देखो फिर से मैं बोलता हूँ, ईश्वर मेरी रक्षा और मदद कर रहा है, ओम नमः। फिर से, ईश्वर मेरी रक्षा और मदद कर रहा है। ये बार बार रिपीट करो। जब रिपीट करेंगे आपके अंदर भीतर से भाव जगेगा और भाव से प्रकट होई भगवान, तो आपका डर चला जाएगा। मैं निर्भय हूँ, चिदानंद रूपम। आप कौन है भाई? सुनने वाले कौन है? आप तो स्वयं नारायण हैं। तो नारायण को डर कैसा? तो आपका स्वरूप को पहचानो। लोग मुझे पूछते हैं, गुरुजी आप की जो बात है ना वो हमको समझ में आती है, मगर थोड़ा ऐसा लगता है कि कैसे साधना करें। तो मैं आपको एक सीधी बात बताता हूँ कि आप मानो या ना मानो, इवन यू विल बिलीव और नॉट, आप कौन है, आपका स्वरूप क्या है, आपका जो सत स्वरूप है वो अहम ब्रह्मास्मि है। आप दिव्य है भाई। यू आर द डिवाइन, यू आर डिवाइन। आप तो एक दिव्य है, दिव्य आत्मा बोलो, दिव्य है ऐसा। मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त पूर्ण और पवित्र हूँ। चलो आज इतना ही रखते हैं। आपका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो।
मे गॉड ब्लेस यू। आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। देखो ये प्रश्न एक व्यक्ति का था, मगर मुझे लगता है कम से कम हजारों लोगों को मार्गदर्शन मिल जाएगा। और लोग डरते हैं ऐसा पितृ तर्पण से, लोग घर में पितृ की पूजा नहीं करता है, डर के नदी नहीं किनारे चले जाते हैं, ऐसा समझ लो। मतलब पितृ, अरे भाई भगवान को घर में बुलाओ, सब जगह प्रभु है। ऐसी कौन सी जगह है जहां प्रभु नहीं है, बताइए। देखो ये जैसे आप वहां बैठे हैं ना रूम में या किधर भी, वहां हवा भरपूर है, हवा तक का ऐसे ही प्रभु हवा नहीं दिखती है, प्रभु है। तो एतद आत्मा आकाश संबुधम, आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि आप अद्भे पृथ्वी, ये जो है तो प्रभु का चिंतन कीजिए, स्मरण कीजिए। और अभी एक परिवार जैसा मुझे लगता है। पहले जब मैं लेक्चर देता था तो ऐसे ही समझता था कि अन्य लोगों को सुना रहा हूँ। अभी जैसे जैसे कमेंट आते रहे तो मुझे अपने लोग लगते हैं। तो देखो जो मेरे से बड़े हैं उसको मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा। जो माता है वो मेरी माँ समान है, और जो बड़े लोग हैं तो मेरे बड़े भाई या पिता समान है जैसे। और जो छोटे लोग हैं, जो बहन हो वो मेरी बहन जैसी हैं, और एकदम जो छोटी हो वो मेरी लड़की जैसे हैं, वो मेरे लड़के भी हैं। और मेरे जो अपने समकक्ष है वो मेरे मित्र है, ऐसा समझ लो। तो चलो एक परिवार जैसा हो चुका है। तो आप लोगों को मैं ऐसे प्रेम भाव से याद करता हूँ। कभी कभी मुझे आपका जब मैं देखता हूँ तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि चलो मेरा जो जीवन है ना, किसी का प्रश्न यदि समाधान हो जाए, यदि एक भी मेरा पूरा जीवन में ऐसा एक भी व्यक्ति मेरे से संतुष्ट हो जाए, यदि एक भी व्यक्ति को ऐसा लगे कि गुरुजी धन्यवाद, बस मुझे मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया, ऐसा। तो चलो आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मे गॉड ब्लेस यू। आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।